देख लीजिए सुशासन बाबू बहार वाले बिहार की ये तस्वीर, जहां ना बहार है ना ही सुशासन राज। सच तो ये है कि सिर्फ माफिया और बलात्कारियों का राज है और ऐसा प्रतीत होता है मानो सफेद पोश और वर्दी की छत्रछाया में अपराध फल फूल रहा हो। क्योंकि जब सम्मानित पद पर बैठे लोग किसी बेटी का हिजाब खींच दे, जब भरी सभा से किसी मंत्री का पति बिहार की बेटियों की बोली लगाए और बिहार में सन्नाटा छाया रहे, तो ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आती है। कहीं 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कहीं बेटियों की इस्मत के साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन ना तो कोई ठोस कानून बनते हैं, ना ही प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। ताजा मामला सुशासन राज वाले बिहार के पूर्णिया से सामने आया है, जहां रूह कपा देने वाली एक वारदात को 6 हैवानों ने अंजाम दिया। देर रात एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आधा दर्जन युवकों ने न केवल युवती का अपहरण किया, बल्कि उसे जबरन शराब पिलाकर पूरी रात दरिंदगी की। सिस्टम सोता रहा, गश्ती दल बेखबर रहा और सड़क पर गुंडे मवाली आपराधिक घटना को अंजाम देते रहे। फिलहाल पीड़िता की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और वह जीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। घटना डगरुआ थाना क्षेत्र स्थित बरियार चौक जया ट्रेडर्स में हुई है। पुलिस ने घटना स्थल से जया ट्रेडर्स के संचालक मोहम्मद जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार लड़की नेवल लाल चौक से पैदल ही अपने घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान एक 4 पहिया वाहन पर सवार होकर 6 युवकों ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। विरोध करने पर युवकों ने जबरन उसे गाड़ी में खींच लिया और शोर मचाने से रोकने के लिए उसका मुंह बंद कर दिया। फिर आरोपी उसे लेकर बरियार चौक स्थित जया ट्रेडर्स के एक सुनसान कमरे में पहुंचे, जहां उसे बंधक बना लिया गया। दरिंदगी की हदें तब पार हो गई जब आरोपियों ने युवती को जबरदस्ती शराब पिलाई। नशे और ताकत के जोर पर सभी 6 आरोपियों ने युवती के साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। इस हैवानियत के बाद 5 आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि एक आरोपी मोहम्मद जुनैद वहीं रुक गया। मतलब सुशासन राज वाले बिहार में ना तो सुशासन बचा है और ना ही शराबबंदी वाले बिहार में शराब पर पाबंदी है और अपराधी खुलेआम शराब के नशे में अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अब जरा उस बहादुर बेटी की बहादुरी भी सुन लीजिए। उसने गंभीर स्थिति में होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। वारदात के बाद जब मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनैद नशे की हालत में सो गया, तब पीड़िता ने बड़ी चतुराई से उसी का मोबाइल उठाया और डायल 112 पर पुलिस को फोन कर अपनी लोकेशन और आपबीती बताई। सूचना मिलते ही डगरुआ थाना की पुलिस गश्ती टीम तुरंत सक्रिय हुई और लोकेशन ट्रैक कर जया ट्रेडर्स पहुंची। कमरे के बाहर ताला लटका हुआ देख पुलिस ने लोहे की रॉड और ईंटों की मदद से दरवाजा तोड़ा। जब पुलिस ने अंदर प्रवेश किया तो अंदर का मंजर भयावह था। पीड़िता बदहास और लहूलुहान हालत में रो रही थी, जबकि आरोपी बगल में ही सो रहा था। पुलिस ने तत्काल मोहम्मद जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। डगरुआ थाना की एसआई पूर्णिमा कुमारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि 6 युवकों ने मिलकर इस जघन्य घटना को अंजाम दिया है। एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। बहरहाल बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं अब लोगों को डराने लगी है, क्योंकि बिहार में बेटियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। वहीं अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बेटियों की सुरक्षा का वादा कहां गया? प्रशासन सोया हुआ है। गश्ती टीम रात में कहां गायब हो जाती है? अपराध होने के बाद ही पुलिस की नींद क्यों जागती है? सवाल सरकार से है कि कब बनेगा वो तगड़ा कानून जिसमें रेप के नाम पर तत्काल फांसी हो, ताकि कोई दरिंदा सोचते ही कांप जाए। सवाल यह भी है कि इस घटना में पीड़िता को न्याय कब मिलेगा और बिहार में बेटियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।